हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स प्रभाव चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम फिर से 5 फैक्ट्स कवर करेंगे। हमारे आने वाले 8 से 10 वीडियो ऐसे ही 5 फैक्ट्स पर आधारित होंगे और इसकी हम एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की फैक्ट और नॉलेज की वीडियो को। नंबर 1, बेयर ग्रिल्स। दोस्तों, बेयर ग्रिल्स का असली नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल है। बेयर निकनेम उनकी बड़ी बहन लारा ने उन्हें दिया था, जिसका मतलब गार्डियन या फिर एक वाइल्ड स्पोर्ट पर्सनालिटी होता है। बेयर ग्रिल्स को बचपन से ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन 1996 में उनके साथ एक हादसा हो गया। ब्रिटिश 21 SAS पैराशूट ट्रेनिंग के दौरान उनका पैराशूट खुल नहीं रहा था और वो 16,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल कर रहे थे। इस वजह से उनकी 3 वर्टिब्रा ब्रेक हो गई और बहुत सी हड्डियां क्रैक हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि शायद वो आप कभी लाइफ टाइम चल भी नहीं पाएंगे, लेकिन बेयर ग्रिल्स को अपना सपना पूरा करना था। उन्होंने सिर्फ 18 मंथ्स में ही अपने आप को रिकवर कर लिया और 16 मई 1998 को माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम कर लिया। इस वजह से वो ब्रिटिश के उस टाइम के यंगेस्ट इंसान थे जिन्होंने 23 की उम्र में ही यह कारनामा कर दिया। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि वो आज क्या है और उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं। दोस्तों, बेयर ग्रिल्स ने शोकोबान कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है और यही नहीं, उन्होंने एक बार ग्राउंड लेवल से 7,600 मीटर की ऊंचाई पर डिनर भी किया है। और नेपाल में स्थित आमाड्याब्लम नाम की पीक, जिसे अनस्केलेबल पीक के नाम से भी जाना जाता है, जिसने बहुत से लोगों की जान ली है, उसको भी उन्होंने क्लाइम कर लिया। बेयर ग्रिल्स को बहुत सारे सांपों, चमगादड़ों, बिच्छुओं और लगभग 4,319 मच्छरों ने काटा है। इतनी सारी एबिलिटीज होने के बाद भी उनके अंदर एक राइटर की एबिलिटी भी है। उन्होंने आज तक 11 बुक्स लिखी है, जिनमें से 4 टीनेज फिक्शन बुक्स शामिल है। कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। उनके एक बेटे ने 7 साल की उम्र में ही एक 3 साल की बच्ची को स्विमिंग पूल में डूबने से बचाया था। और हाँ, आज के टॉपिक का मेन सवाल, इनको आज भी बैक पेन होता है और बैक पेन होने के साथ साथ इनको और एक जेनेटिक बीमारी है जिसका नाम हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है। यह बीमारी 1000 लोगों में से 7 लोगों में होती है। इस बीमारी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी बीमारी के वजह से उनके पिताजी और उनके दादाजी की भी मौत हुई थी। नंबर 2, स्नेक आइलैंड। इस जगह को इल्हा दा क्विमाडा ग्रांडे के नाम से भी जाना जाता है। यह आइलैंड ब्राज़ील के कोस्ट लाइन और साओ पालो से 145 किलोमीटर की दूरी से अटलांटिक महासागर में मौजूद है। इस आइलैंड पर गोल्डन लैंसहेड नाम के सांप पाए जाते हैं, जो वर्ल्ड की मोस्ट डेडलीस्ट सांपों की प्रजातियों में शामिल है। इस सांप का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर इसने आपको काट लिया तो 1 घंटे के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। और यह जहर इतना खतरनाक होता है कि आपकी खाल को भी गला सकता है। इन सांपों का जहर अपने बाकी मेनलैंड सांपों से 5 गुना ज़्यादा होता है। इस आइलैंड पर लगभग 2000 से 4000 सांपों की संख्या है। यहाँ पे आपको हर एक स्क्वायर फीट पे 1 से 5 सांप मिल जाएंगे। यह आइलैंड इतना खतरनाक है कि ब्राज़ील के गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है। यहाँ सिर्फ नेवी और रिसर्चर रिसर्च करने के लिए आते हैं, वो भी साल में 1 बार। कहते हैं ना, हर चीज बुरी नहीं होती, क्योंकि इसके जहर से हार्ट डिसीज, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉट्स और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज होता है। इस वजह से इस सांप की कीमत ब्लैक मार्केट में लगभग $30,000 से भी ज्यादा है। नंबर 3, विटामिन डी। ये एकमात्र विटामिन है जो अपनी बॉडी सिंथेसाइज करती है जब सूरज की किरणें अपनी स्किन पर गिरती है। विटामिन डी की वजह से कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स का इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है। और आपको पता ही होगा कि कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल अपने बोन्स के स्ट्रॉन्ग होने में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम अपने मसल्स को मूव होने में मदद करता है और अपने नर्व्स को मैसेजेस ट्रांसमिट करने में भी मदद करता है। एक दिन में अपने शरीर को लगभग 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की ज़रूरत होती है। हम सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार 10 से 15 मिनट सनलाइट में बैठने से अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। और हाँ, हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे स्किन को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा हार्मफुल यूवी रेडिएशन की वजह से अपनी स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए धूप में बैठने का सबसे बढ़िया टाइम सुबह के 8 से 10 के बीच का है, जब खिली खिली धूप निकलती है। हम अपने शरीर की विटामिन डी की कमी फूड से भी कर सकते हैं, जिसका बेस्ट वे है फैटी फिशेस, जैसे कि सैल्मन, टूना
और मैक्रल जैसे फिशेस से अपने बॉडी की विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा बीफ लिवर, चीज या फिर एग यॉल से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है और मशरूम में भी कुछ हद तक विटामिन डी पाया जाता है। नंबर 4, जिराफ। दोस्तों, जिराफ पूरी दुनिया का टॉलेस्ट एनिमल है। यह जानवर अफ्रीका के ड्राई सवानाज में पाया जाता है। एक अडल्ट जिराफ की हाइट लगभग 5.5 मीटर तक हो सकती है, जिसका मतलब है कि 3 अडल्ट इंसान की हाइट से भी ज्यादा। इनकी अकेले टांगे लगभग 6 फीट की होती है, जो बहुत इंसानों के मुकाबले बड़ी है। यह जानवर सिर्फ पेड़ों की पत्तियां ही खाते हैं। इनका फेवरेट ट्री एकाकिया ट्री है। इनके खाने का तो कोई स्टॉप ही नहीं होता। ये एक दिन में लगभग 45 किलो पत्तियां खा जाते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्यजनक होगा कि ये 2 से 3 दिनों में सिर्फ एक ही बार पानी पीते हैं, क्योंकि इनको 60 to 70% पानी पत्तियों से ही मिल जाता है। अगर आपने कभी जू में विजिट किया है और कभी किसी जिराफ को देखा होगा या फिर कभी आपने उसकी जीभ पर गौर किया होगा, तो उसकी जीभ नारंगी, नीली या काली कलर की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जीभ में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा मात्रा में होता है, जो इनको पेड़ों के पत्तियां खाते समय सनबर्न से बचाता है। दोस्तों, आपको ये सुनकर भी शौक लगेगा कि ये अपनी ज़्यादातर जिंदगी खड़े रहकर ही बिताते हैं, बल्कि ये सोते, खाते और जन्म भी खड़े रहकर ही देते हैं। और इनके काल्व्स या फिर बछड़े जब इनका जन्म होता है तो लगभग 1.5 मीटर की हाइट से ये नीचे गिरते हैं। और यही नहीं, सिर्फ आधे घंटे में ये अपने आप खड़े हो जाते हैं और 1 घंटे के अंदर ही ये अपने माँ के साथ दौड़ने लग जाते हैं। और ये 1 हफ्ते में ही लीव्स को चकना चालू कर देते हैं। और हाँ, इन जानवरों को इंसानों की तरह सोने की आदत भी नहीं होती। यह सिर्फ 24 घंटे में आधा घंटा ही सो ले तो इनकी नींद पूरी हो जाती है। और कभी कभी तो ये सिर्फ 2 से 5 मिनट का ही नैप लेते हैं। इनकी आयु लगभग 25 साल होती है। और अगर इनको किसी जू में रखा जाए जहाँ खान पान अच्छा हो, तो ये लगभग 40 साल तक जिंदा रह सकता है। नंबर 5, एडिक्शन। एडिक्शन मतलब किसी चीज़ की लत लग जाना, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स या फिर स्मोकिंग हो सकता है। और अगर आपने संजू मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि एडिक्शन कितनी बुरी चीज़ होती है, जिसने एक टाइम पे संजू बाबा को मौत के पास ला दिया था और उनका करियर लगभग ख़त्म ही होने वाला था। आज जितने भी लोग इन चीज़ों के एडिक्शन में हैं, उनमें से 90% लोगों ने अपनी 18 साल की उम्र से पहले ही इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। सिगरेट दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाने वाला आइटम में शामिल है। लगभग 1 मिनट में 10 मिलियन से भी ज़्यादा सिगरेट खरीदे जाते हैं और 15 मिलियन से भी ज़्यादा बेचे जाते हैं। और 1 साल में लगभग 6 ट्रिलियन सिगरेट्स बनाए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, अपना नज़दीकी देश चाइना तो स्मोकर्स का घर ही है। यहाँ पे लगभग 300 मिलियन स्मोकर्स 1 साल में लगभग 1.7 ट्रिलियन सिगरेट्स का यूज़ करते हैं। और हाँ दोस्तों, इतनी रेट में कोई गाड़ी भी ना भागे, उतने रेट में ये फूकते हैं। यहाँ 1 मिनट में 3 मिलियन से भी ज़्यादा सिगरेट फूके जाते हैं। दुनिया में 3 में से 1 स्मोकर तो चाइना का ही होता है। और अमेरिका भी कुछ कम नहीं पीने के मामले में या फिर ड्रग्स लेने के मामले में। साल 1999 से लेकर 2017 तक ड्रग्स की ओवरडोजिंग के कारण 7 लाख अमेरिकन और हर दिन 30 अमेरिकन अल्कोहल की वजह से कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। मैरिजुआना, कोकेन और हेलुसिनोजन, यह ड्रग्स इलीगली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, डायबिटीज़, लंग डिसीज, एम्फाइसीमा जैसे डिसीज होते हैं। इनका रिस्क कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि अपने आँखें, अपनी लंग्स और कभी कभी अपना इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और अगर आप भी इन चीज़ों से एडिक्टेड है तो जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों से पीछा छुड़वाइए और बेयर ग्रिल्स की तरह मेहनत कीजिए, नाम कमाइए, झंडे गाड़िए, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कीजिए, अपने देश का नाम ऊंचा कीजिए। और ऐसे ही मोटिवेशनल, पावरफुल फैक्ट्स और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जिन डॉक्टरों को हम भगवान मानते हैं, उनकी गलतियों की वजह से कितने लोग मारे जाते हैं और मरने के बाद भी शरीर के कौन से अंग काम करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एंड के अपने मोटिवेशनल थॉट्स ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों सुनिएगा, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी।
हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है।